जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक ने लॉजिक की वाट लगा के रख दी है। उनका मानना यह है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी पैदा हो रही है वो सभी कुरान के माध्यम से आ रही है। आज की अगर इनकी आप बातें सुनोगे तो अपना सर पकड़ लोगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अबू कताल सिद्दीकी जिनको गन डाउन किया गया और साथ साथ हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया और उनको भी जी बड़ी शदीद चोटें आई हैं। और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, यानी इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। आपने नरेंद्र मोदी जब से आया उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक, और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आपने देखा ना कश्मीर में जो जद्दोजहद थी उनकी आजादी की उसने टोटल डिसमेंटल कर दिया, क्रश कर दिया हुआ है। और उससे मुंसलिक जितने लोग थे पाकिस्तान में जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। अबू कतेल की सिंधी की जो मौत हुई है, आप ये कह लें कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है कि उन्होंने डायरेक्ट वो तो मतलब हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं ना। पाकिस्तान में पेड कोई भी एजेंट होगा ना, कोई स्लीपिंग सेल होगा, वो इतनी महारत से ऐसा काम नहीं कर सकता। 110% रहा के एजेंट है। ज्यादा चपड़ चपड़ किए तो मुंह में छाता घुसेड़ दूंगा और खोलूंगा भी, समझ गए? बात तो सही है। ये देखें यूरोपियन जो जितने भी साइंसदान हैं या जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिए हैं उन्होंने। हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। जो टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में यही तो भाईजान, यही तो बात है कि हम लोग खुद ही गलत हैं इसमें। वो हमारी चीजों को अपना के वो कहाँ के कहाँ तरक्की कर चुके हैं, हम लोग पीछे रह गए हैं। सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो जनाब आप देख लें, आप बताएं। अच्छा लॉजिक से मुझे ये समझ नहीं आई, मतलब ये चीज कैसे हो सकती है कि भाई हमारी ये सारी टेक्नोलॉजी और नाम उनका यूज हो रहा है, ऐसा हो रहा है? सर ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा। आप यहाँ देखेंगे जो अच्छी पढ़ाई करता है वो बाहर के ममालिक जाके नौकरी कर रहे हैं उनकी। इस बात से भी मैं डिसएग्री करता हूँ कि भाई जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इस हवाले से, ये देखें अगर टेक्नोलॉजी सारी इस वजह से आई होती तो शायद फिर हमें भी थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए था। मोबाइल हम जो सा वो गोरों का यूज कर रहे हैं, ये माइक भी गोरों का यूज कर रहे हैं, कैमरा भी गोरों का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनेट सोशल मीडिया की बात करेंगे, सब चीजें हम गोरों की, बल्ब जो रोशनी है वो भी गोरों की यूज कर रहे हैं, यानी उन्होंने ये बल्ब वगैरह इजाद किए ना। तो फिर हम एंड पे ये कहते हैं ये सारा कुछ ऐसे है, तो हमें प्रैक्टिकली करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये जो अभी जम्मू कश्मीर की एक लड़की ने हिजाब पहने हुए जो राम भजन गाया है, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको सुनाया भी, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा भी है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि आप जिस भी मुल्क में रहते हैं अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करें। तो लिहाजा हम अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वो राम भजन गा रही है, आपने उसका राम भजन भी सुना, क्या कहेंगे उस पर? ऐसी लड़कियां, ऐसे लोग ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक, आखिरी इंसान पैदा होने तक ये दुनिया का निजाम चल रहा है, ये खत्म नहीं होना है। ये दुनिया में ये निजाम खत्म नहीं, कई लोग अच्छे आएंगे, कई बुरे आएंगे, कोई किस मजहब से ताल्लुक रखेगा, कोई किस मजहब से ताल्लुक रखेगा, लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम जलवा है हमारा। सर ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? सर वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, हो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी, बांग्लादेश के लोगों के साथ होना तो यही था, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया। क्या देखना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। हरामी हो बेटा। यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं, और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के, और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे? भारत को
बात तो सही है। असल जो आजादी के मजाद थे वो आजाद हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आजादी दिलवाई। तो जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आजादी के मुजाहिद थे और उन्होंने 50,000 कुर्बानियां दी। ठीक हो तो ये जो मुस्लिम लीग थी, ये तो इंतशार इन्होंने पाया, ये तो मतलब आजादी के मुजाहिद क्या है, इन्होंने मुल्क को तबाह करने वाले हैं, पंजाब को तबाह करने वाले हैं। उन हीरोज का जो आजादी के मुजाहिद जिन्हें आप बता रहे हैं, नेताजी चंद्र बोस की अगर बात करें या तो भगत सिंह की बात करें, इस तरीके से बहुत से नाम है, वो तो हमारे हिस्ट्री में, हमारी बुक्स में हमें नहीं बताया जाता। नहीं, यही तो बात है ना, असल हीरो बताए ही नहीं जाते। हाँ, वो हीरो थे जिनकी वजह से शादी हुई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ट्रम्प और मोदी जी के बीच में चल क्या रहा है? मतलब कौन किसको फोन नहीं कर रहा, कौन किसका फोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहे। तो वो कह रहे हैं अगर बात ही नहीं होगी तो ट्रेड कैसे हो पाएगी, और वो भी अगर इस किस्म की थ्रेट दी जाए कि 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा। प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैं तो और उनको 10 बार सिर्फ इस बात के लिए वोट दूंगा कि उन्होंने ट्रम्प जैसे गुंडे को ये दिखा दिया कि भैया सब दुनिया के लोग जो है ना वो पाकिस्तान की तरह नहीं होते कि दिस मैन हियर इज अ पीस प्राइज का विनर है, इसको पीस नोबेल पीस दे दीजिए। कुछ लोग होते हैं जो रीढ़ की हड्डी पे खड़े हो जाते हैं। और क्या होगा, अमेरिका ने ऐसे ही सैंक्शन, जब हमने न्यूक्लियर बम एक्सप्लोजन किया था तो अमेरिका ने लगाया था, क्या हो गया हमारी इकोनॉमी का, चलती चली गई कि ट्रेड डील होगी हमारी शर्तों पे। हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इंडिया नहीं चाहता कि हम उनके साथ मिलकर रहें। अच्छा चले, हम चाहते हैं, बताओ हम चाहते हैं। हमने क्या कोशिश की, बताओ। हमने काफी कोशिशें की हैं, जैसे कि उन्होंने हमारे ऊपर काफी हमले करने की भी कोशिश की है। कितने हमले किए, कोई याद है? 2012 में एक वफा फैली थी कि ये पाकिस्तान पे हमला होने वाला है। मेरे वाल साहब आर्मी में हैं, उन्हें मैसेज पहुंचा था कि आप ओल्ड रिटायर जो मेरे वाल साहब सूबेदार मेजर हैं, वो जो भी मेजर कर्नल ब्रिगेडियर उनको दोबारा हायर किया जाए। आपको पता है, वो मुझे समझ आ गई है उस वाक़े की। इंडिया के पार्लियामेंट में हमला हुआ था, इंडिया ने कहा था कि हम भी पाकिस्तान पर हमला करेंगे, लेकिन फिर जो है उन्होंने नहीं किया था, वो जंग होते होते रुक गई। आप कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान ने पहल की थी? मैं ये कह रही हूँ जो जंगे 4 की है उसमें हमने पहल की है। हमारे ब्रिगेडियर्स है, जनरल है, मुशर्रफ है, उसके बाद हामिद मीर देख ले, उसके प्रोग्राम तमाम जर्नैलों के साथ है। उन्होंने कहा हर जंग हमने की, हमने शुरुआत की और फिर हारे भी हम। करवाली बेइज्जती। कि आपने अब तक जो है इंडिया के कितने विजिट किए हैं? 3 विजिट किए मैंने। 1983 में हम गए थे इंडिया, और बहुत अच्छे लोग हैं वो, हमने वहाँ पे बिजनेस किया है उनके साथ। ना तो हमें उधर कोई तकलीफ होती है, ना हमें कोई तंग करता है। उधर अच्छे लोग हैं, हमारे मुल्क से तो बहुत अच्छा मुल्क था वो। हमारी मेहमान नवाजी बहुत करते थे, वो बहुत ज्यादा करते थे। हमें तो यही पता नहीं था कि हमारे जो दादा के हमसाये थे जनता टैक्सी वाले वो निकले। मतलब बिछड़े हुए आपको मिल गए? बिल्कुल। वहाँ पे मेरा बाप, मेरा दादा जो बिल्डिंगों के मालिक थे, वहाँ पे अमृतसर के ऊपर उनका होटल था मेरे दादा का। यहाँ पे हमारे पास एक इंची जगह भी नहीं है। तो आपने वहाँ के मुसलमानों को कैसा पाया? मुसलमान बाजी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, कोई उनको दिक्कत नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही हवा उड़ा रहे हैं लोग, ये मुसलमानों को तंग करते नहीं, बिल्कुल नहीं तंग करते। तो आप 90-80s की बात कर रहे हैं, तब भी इंडिया इतना डेवलप था? बिल्कुल, वो हमारे से बहुत आगे बाजी, वो बहुत आगे हमारे से। ये तो आप सुई नहीं बना सके आज तक। ये बताएं कि चाइना हमारे लिए क्या है? मास्टर है मास्टर। चाइना हमारे लिए तो चाइना ही बेस्ट है। हमारे लिए चाइना क्यों बेस्ट है? बस ठीक है, नहीं हम इंडिया को लाइक करते, अगर वो नहीं हमें करते तो हम क्यों करें। चाइना को इतना हम गले से क्यों लगाते हैं, और जिससे हमारी पूरी तारीख जुड़ी है भारत, उसको हम धुतकारते हैं क्यों? ये नफरतें हमने ही तो फैला रखी हैं। जिस मुल्क से हम अलहदा हुए उसके खिलाफ इतना जहर हम क्यों उगलते हैं? नहीं हमें तो पता नहीं, क्योंकि मेरी तो डेट ऑफ बर्थ उससे बाद की है। तो लेकिन आपके दादा परदादा, आपकी जड़ें तो वहीं गई है ना? हम इधर के हैं, लोकल हैं हम। 1947 से पहले पाकिस्तान था? नो। तो फिर कैसे यहाँ के हुए हम? पैदा ही इधर हुए हैं। दादा का कोई तो बाप होगा, यहाँ हमारी पुश्तें नहीं है थी? बेटे हम इधर से ही हैं। ओ भाई, है जो इंडिया ही था सारा। अच्छा, ये आपने बात सही की, ये सारा इंडिया ही था? सारा वही था। नहीं, इंडिया से नहीं है हम तो पाकिस्तानी हैं शुरू से ही। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। टमाटर का क्या रेट है अभी इस टाइम पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि 600 से ऊपर है। 500, 600, 800 भी? हाँ जी, 800 भी है। ठीक है। तो अवाम जो है, हाँ, वो अब पुराना वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या? अगर 2 साल ये हुकूमत और क्या मज़ीद पुराना रहेगी, वक्त आएगा? वो आएगा प्याज और अचार रोटी के ऊपर होगा। तो प्याज भी कौन सा सस्ता है? तो चलो एक प्याज से गुजारा तो हो जाएगा ना, टमाटर की निस्बतन तो गुजारा हो जाएगा ना। गुजारा हो जाएगा।
वो भी यूक्रेन क्या रशिया क्या कोई भी कंट्री होगी वो सबसे पहले इंडिया को टच करना ज्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि मोदी ने जिस तरीके से इंडिया को इम्प्रूव किया, उसमें इम्प्रोवाइजेशन लेकर आया, वो एक जो सेक्ट बना हुआ था कि इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता, उसने मोदी ने अपनी 2 गवर्नमेंट्स के अंदर इंडिया को ऐसी तरक्की दी है कि पूरी दुनिया के जितने लीडर सबकी नजर अब इंडिया के ऊपर है। तो हर मुल्क चाहेगा कि यार इंडिया के साथ हम एक मुज़ाकरात अच्छे रखें, हम ट्रेड अच्छी रखें, इकोनॉमी की बेहतरी हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बस हवा निकल गई। देख के क्या लगता है कि कौन सी कंट्री की होगी? ये मुझे लगता है कि अमेरिका की हो सकती है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ना अमेरिका के। कौन सी कंट्री की होगी? यूएसए, अमेरिका। अमेरिका। आपको क्या लगता है सर? नहीं, चाइना भी कम नहीं है, चाइना की भी हो सकती है। चाइना की तो बेसिकली रोड प्रिंस होती है, 70 होती है। तो मजीद तरक्की कर रहे हैं ना चाइना, ये देखे ना, तो हो सकता है कि उन्होंने कोई अच्छी बाइक भी लॉन्च कर दी हो। हाँ। सर आपको क्या लगता है, चाइना की? हाँ, मुझे। और आपको लगता है अमेरिका की? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये आप दोनों ने गलत बताया। मैं आपको थोड़ा सा गैस दे देता हूँ, आइडिया देता हूँ कि एशिया में कोई कंट्री है उसकी है। फिर सर इतनी एडवांस अगर चाइना की नहीं है ना, तो फिर तो ये पक्का इंडिया की है। आपको क्या लगता है? इंडिया फिर पाकिस्तान की तो हो नहीं सकती। ऐसी क्या वजह कि पाकिस्तान की क्यों नहीं हो सकती? पाकिस्तान की सोच नहीं ना इतनी। इसकी प्राइस कितनी की होगी आपके अकॉर्डिंग? ना वो 5 लाख तक। बाइक 3.5 लाख रुपए की बाइक है और इंडिया के अंदर हमारे हमसाए मुल्क ने बनाई है। यहाँ पे हमारे पास 3.5 लाख का क्या आ रहा है? सर आजकल तो 125 भी 3.5 लाख का। और कितने सीसी है वो? 125 सीसी है। और ये बाइक कितने सीसी है? 350 सीसी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया की खुद की है। उन्होंने इतनी तरक्की की। बस हवा निकल गई। तो जो इंडो पाक अभी रिसेंटली जंग हुई है, उसके बारे में क्या आप सोच रहे हैं, क्या नताइज हैं कि पाकिस्तान और इंडिया कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं और पाकिस्तान को कितना बेनिफिट हुआ और इंडिया कितना बेनिफिट ले रहा है? इसमें पाकिस्तान ने आखिर दम तक कोशिश की है कि पूरी अमन के हवाले से, ना कि पाकिस्तान को, इंडिया की आवाम को पूरी, अगर ये एटमी वार होती है तो इसमें पाकिस्तान की नहीं है, इंडिया की नहीं, मेरा ख्याल है कि आधी दुनिया से ज़्यादा को नुकसान पहुँच रहा। तो पाकिस्तान ने आखिर दम तक यही कोशिश की कि इसको रोका जाए, इसको ना किया जाए, लेकिन क्या करें, उसने हरकत की और उसका जवाब देना फिर ज़रूरी था, क्योंकि हमारा डिफेंस जो है, हमारा जो दिफा है वो सबसे पहले है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि दिफा के लिए चाहे 2-3 दिन हमने बात नहीं की, आखिरी दिन जब बात की है तो फिर पाकिस्तान ने सही रिटालिएट कर दिया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने सब्र का दामन छोड़ा नहीं है, हमने आखिरी दम तक इंतज़ार किया है कि ये रुक जाए, लेकिन अगर उसने शुरू कर दिया है तो फिर हम अपने दिफा का रखते हैं। तो ये कंट्रोवर्सीज कब तक नजर आएंगी हम लोगों को? अगर हम लोग पाकिस्तान का नाम ले तो ये लोगों के माइंड से कब निकलेगा कि पाकिस्तान अब एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्दी को मिटाने वालों में से है? मेरा ख्याल है आधी से ज़्यादा दुनिया या लोग अभी वो अमल को देखते हैं। मेरा ख्याल बयानात को वो इतने तवज्जो नहीं देते हैं। जो संजीदा लोग हैं वो ये अमल को देखते हैं, और इसमें हमने अमली मुजाहरा किया है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। ये हमने दूसरे मुल्कों की जंग भी लड़ी है, उनकी जानों को बचाने के लिए हमने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, जिसमें हमारा नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये इंडिया का शोर करना वो मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। तो फिर भारत हर टाइम क्यों शोर करता रहता है कि अगर कुछ भी भारत में होता है तो पाकिस्तान, पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता है? मेरा ख्याल है उसको बस और मौका मिलता नहीं है, कोई और बात करने को मिलती नहीं है, तो वो बस अपनी इस बयानात में या इस मीडिया की इस दौड़ में शामिल रहना चाहता है। मेरा ख्याल है ये वजह है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपने आप को नंबर 1 डिक्लेयर करना चाहते हैं, 10 बार हर जगह के ऊपर पाकिस्तान का नाम लगा देते हैं कि चलो पाकिस्तान से कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। बट अगर देखा जाए तो अगर हम लोग पुलवामा अटैक की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी क्लिप्स नज़र आती हैं जहाँ पर हमारे खुद असम्बली के मेंबर्स एक्सेप्ट कर रहे होते हैं भाई कि ठीक है, जो ताज होटल का हमला भी हमने करवा दिया। उसके बाद अभिनंदन जब पाकिस्तान में पकड़े गए 2019 की अगर हम लोग बात करें तो हमारे ही पार्लियामेंट के लोग बता रहे होते हैं कि भाई हमारे आर्मी चीफ की हालत ऐसी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो फिर इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को लोग क्यों एज ए टेररिस्ट देखते हैं, पाकिस्तान को क्यों एज ए कैंसर देखा जाता है, जबकि जो लोग विजिट करते हैं उनकी राय टोटली बदल जाती है? बात तो सही है। इसमें वाकई वो मीडिया में जो इंडिया है वो कोई भी मौका जाने नहीं देता, बल्कि इसमें कितनी अभी जो उनकी लीक्स आई हैं, बाहर आई हैं, उनका ये अपना पुलवामा का भी और ये जो सारे हैं जो इन्फॉर्मेशन लीक आउट हुई है उसमें भी यही शामिल हुआ है कि उन्होंने खुद बनाया है और खुद बना के पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए और डिग्रेड करने के लिए उन्होंने ये सोचा छोड़ा। चूतिए हो तुम दोनों। वो कहते हैं ना कि बहुत सारे कुत्ते मिलके ना शेर का शिकार नहीं कर सकते। अच्छा। बेशक बहुत बड़ी बात बोल दी है। बेशक यूनिटी स्ट्रेंथ, लेकिन वो नहीं कर सकते, शेर को नहीं मार सकते, गीदड़ या कुत्ते मिलके।
तो इसराइल आ जाए, इंडिया आ जाए, उनके साथ जो हैं वो आ जाए, हम वेलकम कर रहे हैं। अगर आप बात इसराइल की कर रहे हैं तो वो इसराइल है जो इस वक्त जो है फलस्तीन और गजा पट्टी के अंदर जिस तरह से उसने हमास के अटैक करने के बाद 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से उसने वहां पर तबाही मचाई और 57 इस्लामिक कंट्रीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आप उस इसराइल को लाइट ले रहे हो। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। बेकारी जो है वो पाकिस्तान से बैरूने मुल्क जा रहे हैं। बैरूने मुल्क जितने भी बेकारी पकड़े गए हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है। क्या कहेंगे आप इस पर? प्राउड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। आ गया एक और भिखारी। किसी चीज में तो हम जो है ना वो एक्सेल कर रहे हैं ना। वाह 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 वाह, जबरदस्त। और आप ये देखें कि वहाँ पे जितने वो कमाएंगे वो पाकिस्तान में भेजेंगे, पाकिस्तान के जो है ना वो रेमिटेंसेस में इजाफा होगा और उससे जो है ना वो हम तरक्की करेंगे। सियासतदान भी सबसे बड़े भिखारी हैं। तो जिधर है ना आप यूट्यूब पे सर्च मारे भिखारी, वो पहले जो है ना वजीर आजम आ जाता है हमारा। अभी देखिए ना आप यूट्यूब पे आप भिखारी लिखे ना, वो हमारा वजीर आजम आ जाएगा पाकिस्तानी। बात तो सही है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि इंडिया कहता है मैं पाकिस्तान से कश्मीर ले लूंगा? जो इस टाइम मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, जो इंडिया कह रहा है कि मैं लेना है कश्मीर और पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमारा है कश्मीर है, तो मेरा कहना ये है कि जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, मुल्की हालात हैं, वो इंडिया के मन चले जाएं तो वो सबसे बेहतर है। पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए, पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। जो पाकिस्तानी इस तरह हो पड़े है ना, तो वो इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 1971 में जंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, आपको पता किसने विन किया था? पाकिस्तान ने विन किया था। और किसने किया था? आप पक्के प्रूव है आपके पाकिस्तान ने विन किया था? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने। मैं कहूँ पाकिस्तान ने विन नहीं किया, इंडिया ने विन किया। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं इंडिया ने? अब ये तो ऐसे होता है ना, ये चीज ही जंग ऐसा है कि हर मुल्क वाला कहता है कि वो हमने ही जीती है। जो सर्च किया उस पे इंडिया ही आया, इंडिया ने विन किया 1971 में। हमने एक मुल्क को खोया था, कौन से मुल्क को खोया था 1971 में? वो तो हमने बांग्लादेश, हमसे हुआ है, ठीक है, वो हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ही ऐसा है कि वो बंदे का गला दबा के रखते हैं। अब आए ना लाइन पे। एक खातून ने जी एक कुर्ता पहना हुआ था जिस पर अरेबिक कैलीग्राफी की हुई थी और एक वर्ड हलवा या हलू लिखा हुआ था जिसका मतलब था दिलकश, खूबसूरत या फिर उसको मीठा भी कहा जाता है। जब वो कुर्ता पाकिस्तानियों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो इसने कुरान पाक की आयत वाला ड्रेस पहना है, इसने जो गुस्ताखी कर दी है इस्लाम की, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, इस तरीके का लिबास उस औरत को पहनना नहीं चाहिए था। ये कपड़े फाड़ने की बातें की जा रही थी और उसका सर तन से जुदा करने की बातें मार्केट में हो रही थी। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरेबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीजें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। लानत है तुम लोग पे, लानत। पगला गया है ये मुल्क, ना तो जिएंगे ना किसी को चैन से जीने देंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सर हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसलिए खर्च कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हम बॉर्डर पे उस झंडे को डिस्प्ले कर सके और हमारा झंडा इंडिया से ऊंचे हो। इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम अभी तक बॉर्डर की इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि हमारे फौजी की टांग जो है वो इंडिया के फौजी से इतनी ऊपर है और हमने इंडिया से ऊंचा जो है वो झंडा 14 अगस्त को डिस्प्ले कर। हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। मतलब उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन है उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान 3। हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने ये 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया है और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगें उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूछें वो ज़्यादा हैं, ताओ वाली हैं या इस तरह से। तो ये बस हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत है। मतलब कि ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप्स ये दिया जाता। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। हाँ तो हमारे प्यारे भाइयों, आज की आपको वीडियो देखकर कैसा लगा कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और आज की क्लिप आपको कौन सी सबसे बेस्ट लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपके हिसाब से टॉपिक पे आए तो आप हमें किसी टॉपिक का नाम लिख के बता सकते हैं ताकि आपके बताए हुए टॉपिक का वीडियो लेकर आ सके। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।